नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। बात आज हम करेंगे खाद्य सुरक्षा की। अगर आपके बच्चे को नूडल्स खाना अच्छा लगता है तो अगले 40 मिनट आपके लिए बेहद खास हैं। ये खबर आपके परिवार की सेहत से जुड़ी हुई है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कौन सा नूडल्स आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। नूडल्स ही नहीं, आपके किचन में पक रहा चावल भी कितना खतरनाक हो सकता है। तो जरा हो जाइए सावधान, क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ा मामला है। इसी मुद्दे पर होगी आज बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। पौष्टिकता से भरपूर होने का दावा करने वाली ये नूडल्स कंपनियां आपके परिवार की सेहत बिगाड़ रही हैं। मैगी के बाद एक बार फिर नूडल्स के सैंपल फेल होने का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की टीम ने बाराबंकी के एक मॉल से नूडल्स के जो सैंपल लिए वो मानकों पर खरे नहीं उतरे। चारों ब्रांड नूडल्स को सब स्टैंडर्ड घोषित किया गया है और उसमें सब स्टैंडर्ड करते हुए ऐश कंटेंट ज्यादा पाया गया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक नॉर के सूपी नूडल्स, हॉर्लिक्स के फूडल्स, चिंग्स के नूडल्स और आईटीसी के सनफिश नूडल्स सेहत के लिए खतरनाक हैं। इन नूडल्स को प्रतिष्ठित कंपनियां हिंदुस्तान लीवर, कैपिटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्लैक्सो और आईटीसी बनाती हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि नूडल्स का सेवन सेहत के लिए खतरनाक है। इन्हें सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए तैयार किया गया है। ऐश कंटेंट जो 0.05% होना चाहिए, उससे बढ़ के 2% या प्लस आए हुए हैं। तो जो नूडल्स के केस में 1% से ऊपर अगर होता है तो वो खतरनाक है जो है। दरअसल हर फास्ट फूड में अलग अलग मात्रा में ऐश पाया जाता है। मैगी में ऐश की मात्रा 1% से कम होनी चाहिए। कुछ फास्ट फूड में ये मात्रा 5% तक होती है, लेकिन फूड में अकार्बनिक तत्व उनके प्रभाव को कम कर देते हैं। दरअसल फास्ट फूड को संरक्षित करने के लिए कंपनियां उनमें केमिकल मिलाती हैं। ये केमिकल ही ऐश यानी राख बन जाते हैं, जिनसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। नूडल्स ही नहीं, प्लास्टिक चावल भी परिवार की सेहत बिगाड़ रहा है। दक्षिण भारत में घुसपैठ के बाद अब ये उत्तर भारत के बाजारों में भी घुस चुका है। चीन सिंथेटिक अंडे और दूध से इनका उत्पादन कर रहा है। इसमें आलू, शकरकंद, चीनी पॉलीमर और इंडस्ट्रियल सिंथेटिक रेजिन भी मिलाया जाता है। इसे बनाने में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये असली चावल जैसे ही लगे, लेकिन इसके जरिए जहर हमारे शरीर में पहुंच रहा है। समय के लिए बिशन सिंह के साथ संतोष राजपांडे। ये कुछ चीजें हैं जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन बाजार में जब आप जाएंगे तो तमाम ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो वाकई नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा है जो आपके शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की मिलावटी चीजों को कौन देखेगा? सरकार देखेगी, प्रशासन देखेगा? क्या सरकार और प्रशासन के पास इतना वक्त है? क्या उनके पास इतने प्रोफेशनल लोग हैं जो वहां जाकर उन चीजों को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं? क्या इस देश के अंदर उन राज्यों में, उन जिलों में इतनी सारी प्रयोगशालाएं हैं कि किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को शिकायत हो तो वो अपने पदार्थ को लेकर वहां पर चेक कर सकता है और पता कर सकता है कि उसके खाने में, उसके खाने की चीज में कितना जहर है और वो जहर उसके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। ये तमाम तरह के सवाल हैं और इन सवालों पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। बड़ी बहस में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर श्रीराम खन्ना साहब, जो कि उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं, मनीषा जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर रुचिरा गुप्ता जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मुरली अग्रवाल जो कि सीएमओ हैं विक्टोरिया हॉस्पिटल के। सबसे पहले मुरली जी के पास मैं चलूंगा और उनसे मैं जानना चाहता हूं, मुरली जी, तमाम तरह की बातें प्रशासन के द्वारा की जाती हैं और सरकार के द्वारा भी यह कहा जाता है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि यह भी कहा जाता है कि यह प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि उसके खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन प्रशासन की तरफ से, नागरिकों की तरफ से, सरकार की तरफ से जितनी भी ऐसी चीजें हैं कि मिलावट को रोक लगाई जा सकती हैं, क्या आपको लगता है कि यह पर्याप्त है? अभी पर्याप्त साधन तो उपलब्ध नहीं है, परंतु जितने संसाधन उपलब्ध हैं उसमें पूरा प्रयास किया जाता है कि मिलावटी चीजों की बिक्री पर रोक लगा सकें। तो क्या वाकई रोक लगती है? हम अपने प्रयास में कुछ हद तक तो सफल होते हैं जी।
चीजों को एग्जामिन करने के लिए और उनको जब्त करने के लिए प्रणाली सक्रिय है और जैसे जैसे हम लोग को बाजार में कोई भी चीजें आती हैं तो उनका परीक्षण समय समय पर कराया जाता रहता है। जी, खन्ना साहब, जो बात कह रहे हैं खास तौर पर इन नातों के जरिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई बाजार में उतने पर्याप्त चीजें हैं, लेकिन क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से, FSSAI की तरफ से हर पदार्थ पे हम देखते हैं कि उसकी मोहर लगी होती है, उसका लोगो लगा होता है। क्या वो पदार्थ वाकई जो लिखा होता है, उसमें जो कंटेंट लिखा होता है, उसमें वही होता है या उसके इतर या उससे हटकर बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं? देखिए, मार्केट में हजारों उत्पादक हैं जी, वो सैकड़ों हर उत्पादक 20 तरह के पदार्थ बाजार में ब्रांड करके बेचता है खाने की चीजों का। और आप हिंदुस्तान की किसी मार्केट में बाजार में चले जाइए, खाने की चीजें आपको तरह तरह की दुकानों पे तरह तरह के रूप में मिलेगी। जी। अब आंख बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि वो सभी सही हैं और उसमें कोई मिलावट नहीं है या वो हानिकारक हैं या नहीं है। जब तक उन सब पदार्थों की जांच ना की जाए, उनके सैंपल लेबोरेटरीज में टेस्ट ना किए जाएं, तो आपको नहीं पता लगेगा कि उसमें क्या कमी है और क्या नहीं है। जी। और हमारे यहां देश में जो कानून है FSSAI जो बनाई गई है संसद के एक प्रावधान द्वारा, उसमें इतनी पावर है कि वो हिंदुस्तान के हर जिले में प्रदेश सरकारों के सहयोग के साथ सैंपल उठाकर और उनकी टेस्टिंग करवा सकती है। और टेस्टिंग करने में पता लगता है कि किस चीज में कितनी कमी है या नहीं है। जी। और ये कहना कि सब चीजें सही हैं या सही नहीं है, दोनों गलत होगा। क्योंकि जब इस जांच में क्या पाया जाएगा, किस पदार्थ में पाया जाएगा, तो जांच में पता लगेगा। और वो जांच कितनी सही है, सुचारू है, वो यहां से वो जो लोग जांच कर रहे हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं, उसमें कितनी एक्सपीरियंस है, इस पे डिपेंड करता है। तो हालांकि देश में हर प्रदेश में फूड सेफ्टी कमिश्नर है, प्रदेश सरकारों ने नियुक्त किए हैं। हर जिले में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं जिनका काम पब्लिक में खाने पीने की चीजों के ऊपर निगरानी रखना है। परंतु कितना वो कर रहे हैं ये तो तभी पता लगेगा कि जब उनके सैंपल्स की टेस्टिंग की रिपोर्ट पब्लिक में पता पहुंचे और पता लगे कि किस चीज में क्या है और क्या नहीं है। जी। तो ये तो एक ओपन क्वेश्चन है जिसका इस सवाल का जवाब हमारे देश में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, हर जिले में काम कर रहे हैं, वो दे सकते हैं अपने जिले में। और हर जिले में अलग तस्वीर आपको मिलने वाली है हर पदार्थ के बारे में। जी, रुचिरा जी मेरे साथ, सब जगह एक जैसी है। जी, रुचिरा जी मेरे साथ हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। रुचिरा जी, खासकर हमने देखा है कि बच्चे नूडल्स को लेकर बहुत ज्यादा मांग करते हैं और वो इस जिद पर होते हैं कि जब तक उन्हें वो खिलाना दिया जाए तब तक मानते भी नहीं हैं। इसके साथ साथ CSI ने एक अभियान चलाया। एक अभियान के तहत उन्होंने जो जंक फूड है उसको लेकर टेस्ट किया और उसका भांडाफोड़ हुआ। उस रिपोर्ट में यह पाया गया कि बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। उसमें जो तमाम तरह की कंटेंट थे वो जरूरत से ज्यादा थे, जो बच्चों को खतरनाक हो सकते हैं। बाजार में जिस तरीके से बाजार ऐसे पदार्थों से भरा पड़ा है और सुरक्षा मामलों की जो बात की जाती है, मानक मूल्यों की जो बात की जाती है, अगर उनके मानकों को देखा जाए तो तमाम लोगों होने के बावजूद भी, सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद भी वो उन मानकों से बिल्कुल अलग मिलते हैं। चाहे वो बाराबंकी का हो, इसके पहले भी मैगी का हमने उदाहरण देखा। ये वो इलाके हैं जो शहरी इलाके हैं, लेकिन अगर आप दूर दराज के इलाकों में चले जाएं, दूर दराज के प्रदेशों में चले जाएं, वहां क्या स्थिति होगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक मसला है। और जिस हिसाब से ये फास्ट फूड्स हैं, इंस्टेंट नूडल्स या इंस्टेंट कोई भी प्रोडक्ट्स, स्पेशली फास्ट फूड्स, उनके हार्म्स बहुत ज्यादा हैं। जी। इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इसको लेके इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से भी काफी जोर लगाया गया है। स्कूल्स में काफी उसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करिए ताकि स्कूल में भी इस तरीके के खाद्य पदार्थ न रखे जाएं। सबसे पहले बात देखी जाए कि ये जो फास्ट फूड्स होते हैं इनके डायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स, और इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल हम एक नूडल्स ही ले लें। अगर नूडल्स को हम देखते हैं तो दे आर प्री कुक्ड
फूड मटेरियल। जी। तो जब इनको लिया जाता है तो इनसे एकदम आपको कैलोरीज बहुत हाई मिलती हैं। जी। बच्चा जब उसे खाता है तो हाई सर्च ऑफ कैलोरीज हैं, जी। लेकिन दे आर एम्प्टी कैलोरीज, यानी उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि जो फैट है वो हाई ट्रांस फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है, सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है। फैट्स भी दो प्रकार के होते हैं, गुड क्वालिटी फैट्स एंड बैड क्वालिटी फैट्स। तो इसमें बैड क्वालिटी फैट्स ज्यादा होते हैं। दूसरा, प्रोटीन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तीसरा, इन पदार्थों में या इन जो खाद्य पान है इसमें सोडियम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। जी। तो जब ये चीजें ज्यादा होती हैं तो ये बच्चों को एक पोटेंशियल रिस्क हो जाता है फॉर हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, ओबेसिटी सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, जो एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम देखी जा रही है आजकल हमारे यहाँ के बच्चों में। और देन मेटाबॉलिक सिंड्रोम यंग लोगों में आपको दिखेगा, हाइपरटेंशन हो रहा है, साथ में और प्रॉब्लम्स होती हैं, जल्दी हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इवन जो प्रेग्नेंट विमेन है जिनमें बच्चा भी पल रहा है और बच्चों के डिफरेंट ऑर्गन्स बन रहे हैं, उस वक्त भी अगर ज्यादा कंजम्पशन हो तो कुछ जो कंटेंट्स होते हैं इन चीजों में, फॉर एग्जांपल MSG या लेड, उसकी अगर ज्यादा मात्रा हो जाए तो वो भी हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। बेसिकली नूडल्स में देखा जाए तो जो इफेक्ट होता है, एक तो लेड का कंटेंट होता है, दूसरा MSG, तीसरा THOP करके एक और मटेरियल होता है। ये 3-4 चीजें होती है जिनका ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। MSG नॉर्मली भी फूड में पाया जाता है, पर यूजुअली ये केमिकल प्रोडक्ट होता है जो हम बाहर से मिलाते हैं, एंड इट इज फाउंड इन फ्री फॉर्म, जो ब्रेन में जाता है, ब्रेन के सेल्स को स्टिमुलेट करता है। तो इट इज कॉल्ड एक्साइटोटॉक्सिन, यानी कि ये ब्रेन के सेल्स को बहुत स्टिमुलेट कर देता है और एक्साइटमेंट, इसीलिए नर्व स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी बच्चों में लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वह कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बोला गया है कि शिज़ोफ्रेनिया वगैरह को भी अफेक्ट कर सकता है। सो एक तो ये बात हुई। दूसरा है, ये जो नूडल्स होते हैं, दे आर आप देखेंगे ये शाइन करते हैं, यूजुअली वैक्स कोटेड टाइप होते हैं, और ये बने हुए होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैदा से, जो बहुत हाईली प्रोसेस्ड है। जब इस चीज को खाया जाता है तो इनका डाइजेशन होने में बहुत टाइम लगता है, इवन 2 आवर्स तक भी वो ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। जब इन नूडल्स को जब ये नूडल्स लिए जाते हैं तो इनके अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यू तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन जो एडिटिव्स यूज किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं, स्टमक और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उन एडिटिव्स और उन प्रोसेस्ड मटेरियल्स के लिए काफी समय तक एक्सपोज हो जाता है। ये वाकई कितना खतरनाक होता है। मनीषा जी, मिलावट को लेकर सरकार बहुत प्रयास कर चुकी है, प्रशासन भी प्रयास करता है, जहां उसका संभव हो सकता है। इसको लेकर कई बार कानून में बदले भी गए, अमेंडमेंट भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इतने नामी कंपनियों के जो ब्रांड हैं उनमें इस तरह की जब चीजें निकलती हैं, खबरों में देखा कि आपने प्लास्टिक के चावल मार्केट में हैं, कई शहरों में जहां पर छापा पड़ा और ये सारी चीजें निकलती हैं, जबकि ये तमाम कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देती हैं, बड़े बड़े चेहरों को लेकर आती हैं और अपने पदार्थ को बेचती हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कोई नहीं होता। आपके वहां निकला, थोड़ा सा मीडिया में हाइप हुआ, कुछ फर्क पड़ा, उसके बाद फिर आप बाजार में आते हैं, बड़े बड़े चेहरे लेकर आते हैं, बहुत रोचक तरीके से विज्ञापनों की पैकेजिंग करते हैं और आप माल को बाजार में उतार देते हैं। इसका देखिए सीधा सा एक तरीका है कि इन कंपनियों पे भारी पेनल्टी लगे। जिन देशों में ये बैन होती हैं कोई भी चीजें, हमारी एक बड़ी ब्रांडेड कार जो कि भारत में बहुत बिक रही है, वो बैन है यूएस में, लेकिन कोई भी ले जाके वहां पर उसे यूज नहीं कर सकता। जैसे शहद, आपको ध्यान होगा, शहद के 12 ब्रांड्स में से 11 ब्रांड्स को डाउटफुल पाया गया। वो ब्रांड्स आप बाहर नहीं भेज सकते, बहुत सारे देशों में बंद हैं, हमारे देश में बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जीवन बहुत बहुमूल्य नहीं है। लोगों को पता है कि यहाँ इतनी भीड़ है। दूसरी बात, जैसे कि अभी सीएमओ साहब ने कहा, लोग कम है जांच करने वाले, लेकिन खन्ना साहब कह रहे हैं कि हम जिले के उससे करा सकते हैं, जिले के तरीके से हो सकता है उसमें, लेकिन ये जांच कौन करेगा? दूसरी बात,
मनोज जी, हमें बड़े जो कंपनियां हैं उनकी चीजें तो समझ में आती हैं, वो विज्ञापन कर रही हैं। हमने देखा हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड कितना खाया जाता है। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी भी इस तरह के खाने पर कोई भी फूड इंस्पेक्टर कभी गया हो और उसने चेक किया हो। चीजों पर चेक इसलिए नहीं होता है कि जान की कोई कीमत नहीं है। गरीब आदमी ने कोई चीज खाई, खाकर वो बीमार हुआ, हॉस्पिटल गया, वहां डॉक्टर ने उसे कोई गोली लिख दी, हो सकता है वो दवा भी बैन हो, क्योंकि जो दवाएं बैन हैं उनके बारे में कितने लोगों को पता है। हम जो शहरों में रहते हैं ये तो कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं। दूसरी बात, इस तरह के नूडल्स जो 2 मिनट में बनते हैं, ये माँ के लिए भी कंफर्टेबल है और बच्चों को टेस्ट भी लगता है उनसे। हमारे यहाँ इंस्टेंट फूड बहुत सारे अपने पारंपरिक भी रहे हैं, हम उन्हें क्यों भूल गए? सिर्फ इसलिए कि जैसे आपने कहा बड़े बड़े लोग बड़े बड़े विज्ञापन कर रहे हैं। जब हमें 2 घंटा हम टीवी देख रहे हैं और 2 घंटे में 5 बार एक चीज का विज्ञापन आता है, वो साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेता है। उसके कारण जब बच्चा मार्केट में गया, उसने देखा वहां लाइन से वही चीज लगी हुई है और माँ की पॉकेट को वो सूट कर रही है, क्योंकि वो 20 रुपए की 25 रुपए की है। उसकी कीमत ये देखिए 400, 500 या 1000 रुपए नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए कंफर्टेबल है, सबके लिए अपनी अपनी स्पेस बन रही है। बच्चे को अच्छा टेस्टी खाना मिल रहा है, जल्दी से खा ले रहा है, माँ फटाफट पका ले रही है और उसके बजट में आ रही है वो चीज। तीसरी बात कि विज्ञापन उसका लगातार हो रहा है और एक बड़ा हीरो या हीरोइन जो कि ऑर्गेनिक फूड खाता है, घर में उबला हुआ खाना खाता है, रोस्टेड खाना खाता है, वो टीवी पे ये बता रहा है कि मैं ये खाता हूं इसलिए मैं ऐसा हूं। सारी चीजों की साइकोलॉजी तो तैयार होती है, अनकॉन्शियस में वो सब यही सीखते हैं कि हमें ये खाना है। आप उन चीजों को जबरदस्ती नहीं रोक सकते हैं। दूसरी बात, ये मीडिया का काम है कि वो अवेयर करे, लेकिन कहां तक? जैसे कोई फूड एक्सपर्ट ये नहीं बता सकता जितनी गहराई से अभी रुचिरा जी ने बताया, इतनी गहराई से कितने लोग बताएंगे। स्कूलों में मैंने देखा है, स्कूलों में क्यों नहीं बैन करती? हमारी सरकारें बैन करें ना। ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं या हमारे यहाँ के कुछ लोग देखा देखी बना रहे हैं, आप वो क्यों बना रहे हैं? सारे स्कूलों में बैन करिए। आपको ध्यान होगा ओबामा ने एक बार सॉफ्ट ड्रिंक पर, जो शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक हैं उनके बारे में बोला था कि हम स्कूलों में बैन करेंगे। नहीं, मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट में इस तरह की चीजें मिल रही हैं, लेकिन जो स्वदेशी की धारणा रखते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, जो पतंजलि का मैगी नूडल्स था उसमें भी ये चीजें आई थी। वही मैं आपको कह रही हूँ कि हम क्योंकि चेक नहीं कर रहे हैं, वो लोग जो बड़ी कंपनी, ऐसा तो नहीं कि बड़ी कंपनियों को ब्लैकमेलिंग के लिए कुछ ये तैयारी की जाती हो, इसलिए ऐसा होता हो कि उनका नाम आता है। बाकी चीजें, हमारे यहाँ जो समोसा खाया जाता है, हमारे यहाँ जो गोलगप्पे खाए जाते हैं, सड़क पर जो चाट खाई जाती है, उसका कितना चेक होता है? उसका कोई चेक नहीं है। उसमें तो सिर्फ इन सब चीजों की खतरनाक मात्राएं नहीं मिलेंगी। और उसमें पानी जो हमें पीने का पानी सप्लाई होता है, आप सोचिए कि हमारी सरकारें कितनी खराब हैं। ये किस तरह की लॉबिंग होती है कि पानी साफ करने के यंत्र के विज्ञापन आते हैं, बड़े लोग उसका विज्ञापन करते हैं जाके, पर कॉमन मैन तो नहीं लगा सकता ना 10,000 15,000 का आरोप। पर आप पानी को भी बेच रहे हैं। ये सरकार का काम है कि आप शुद्ध पानी हमें दें, हमारे घरों में पीने लायक पानी सप्लाई हो, और अगर वो पानी खराब है तो इसका जिम्मेदार कोई तो ये पॉलिटिकल मुद्दा होता है और उस पर सरकार बन भी जाती है, बिगड़ भी जाती है, लेकिन पानी उतना शुद्ध नहीं मिल पाता। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे, क्या सरकार को करना चाहिए, क्योंकि बाजारों में अगर आप जाएंगे जो पदार्थ हैं, और मुझे लगता है कि इसमें एक मुहिम की जरूरत है जिसके जरिए समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। चर्चा हम कर रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो और समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में कितना जहर है कितना नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद।